खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और पाक नाम में आप कलाम सिद्क देखने वालों की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। और आज अजीज़ों हम बात करेंगे शिफा के ऊपर। आज मैं इस मौजू पर खुदा के कलाम को आपके सामने रखना चाहता हूँ, और मेरा ये ईमान है कि इस कलाम के वसीला से आपने अगर इस कलाम को अपने दिल में रख लिया, आपको किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं, आपको कहीं पर शहर से शहर सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। लोग शिफा के लिए मारे मारे एक शहर से दूसरे शहर, पता नहीं लाहौर और कहाँ कहाँ तक का सफ़र करते हैं, और फिर भी नतीजा बाज़ुकात नेगेटिव ही रहता है, हासिल कुछ नहीं होता। इसलिए कि इंसानों की तलाश कर रहे हैं, इंसानों को लोग ढूंढ रहे हैं कि कोई इंसान ऐसा मिले कि दुआ करने वाला मिले, बड़ी करने वाला मिल जाए। तो ऐसे लोगों की तलाश करना मैं तमाम देखने और सुनने वालों की खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, इल्तमास करता हूँ कि हम इंसानों को ढूंढना छोड़कर यीशु मसीह को तलाश करें जो हमारी शिफा का मंबा है। खुदा के कलाम को आपके सामने रखता हूँ क्योंकि अक्सर ये होता है कि लोग ये चाहते हैं कि उनको कोई दुआ का पानी दे दिया जाए या तेल पर दुआ करके दे दी जाए और इससे हमारा गुजारा हो जाए। तो याद रखिए, इससे गुजारा भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा इससे। खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है। वजह यह है कि खुदा चाहता है कि हम तंदुरुस्त रहें, खुदा चाहता है कि हम सेहतयाब रहें, खुदा चाहता है कि हम बीमार ना रहें। कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, तुम्हारी रूह, तुम्हारी जान, तुम्हारे बदन मसीह के आने तक बेऐब रहे। तो फिर रूह और जान और बदन, तो शिफा का ताल्लुक जो है वो इस बदन के साथ है। बदन कमज़ोर भी होता है, इसकी ज़रूरत है, लेकिन खुदा ने हमारे लिए ऐसा इंतज़ाम किया है। खुदा चाहता है कि हम शिफा पाएँ। इस राह को लेंगे, नतीजा 100% है। कलाम की राह से नतीजा 100% है, लेकिन इंसानों को तलाश करने वालों के लिए शायद किसी का काम हो जाए, लेकिन नताइज वो नहीं मिलेंगे जो चाहते हैं। मैं आपको खुदा के कलाम में से एक आयत आपके लिए रखना चाहता हूँ। मरकस रसूल की इंजील 11वां बाब 24वीं आयत, बड़े तवज्जो से सुनिएगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, यकीन करो कि तुमको मिल गया और वो तुमको मिल जाएगा। कैसी अजीब सी बात है। जो कुछ दुआ में मांगते हो उसका यकीन करो कि वो तुमको मिल गया है। यही प्रॉब्लम है, क्योंकि ऐसे दुआ करने वाले भी हैं, तेल लगा कर देने वाले भी हैं, जो खुद लोगों को ईमान पर खड़ा होने नहीं देते। तेल ख़त्म हो जाए तो फिर आ जाना, पानी ख़त्म हो जाए तो और डाल लेना, या हमसे और ले जाना। इस कराची शहर के अंदर तेल की बोतलें लोगों को बांटी जा रही हैं और कहा जाता है कि ये यीशु का लहू है, ये यीशु का खून है। और ये शीशी तो दुकान पर 10 रुपए की भी मिल जाती है, जिसको यीशु का लहू कहकर लोगों ऐसे उठ खड़े हुए हैं जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। लोगों को पीते हुए हमने देखा है। और एक बच्ची को हम जानते हैं जो 6 महीने से तेल पी रही थी, और उसे यह कहा गया कि यीशु का लहू है। सारी दुआएं उन्होंने छुड़वा दी, दवाएं, मेडिसिन वो जो थी, और उस बच्ची को टीबी थी और वो बच्ची की डेथ हो गई। पता उसको चला जब बिल्कुल एंड हो गया कि वो बच्ची कहने लगी, मैं तो यीशु का लहू पी रही हूँ। अगर वो यीशु का लहू पी रही थी, अगर वो यीशु का लहू होता तो फिर वो मरती ना, वो 100% शिफा पाती। इसका मतलब है कि वो धोखा था, वो फ्रॉड था, चीटिंग थी लोगों के साथ, और ऐसे बर्बाद करने वाले निकले हैं। इसलिए मेरे मन में ये आया और खुदा के रूह ने मुझे उबारा कि इस रुख पर मैं एक मैसेज जो है वो ज़रूर दूं। लिहाजा पूरे मैसेज को ज़रूर सुनिएगा। कलाम ये है, जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो। अब जो कुछ की बात है तो फिर जो भी मांगते हो, वो जो कुछ भी आपकी ज़रूरत है। आपको रहने के लिए घर चाहिए, आपके जो में शामिल है। आपको अपने घर बार के लिए, घर में शादी है, उसके लिए कोई इंतजाम के लिए चाहिए, तो आप खुदावंद से कहें तो आपके लिए वो उस जो के अंदर शामिल है। जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, वो बीमारी से शिफा है, या घरों में उलझन है, गुर्बत है, तंग दस्ती है, कुछ भी है, बेरोजगारी है, सबकी
सब दुआएं जब मांगी जाएं तो क्या लिखा हुआ है कि यकीन करो कि वो तुमको मिल गया। इसका क्या मतलब है? मिल गया, मिला तो कुछ भी नहीं, अभी तो दुआ में बैठे हुए, अभी तो दुआ कर रहे हैं। और ऐसे लोग हैं जो कहते हैं अपने आप को चेक करो। चेक करने का मतलब है कि आप ईमान को कमज़ोर कर रहे हैं। खुदा का कलाम कहता है कि कमज़ोर कहे कि मैं जोरावर हूं। खुदा के कलाम की बोली बोलना है। कलाम की बोली बोलेंगे तो वो कलाम हमारे अंदर असर करता है, कलाम हमारे अंदर तब्दीली पैदा करता है, क्योंकि खुदा का कलाम है जिससे उसने कायनात को बनाया। कलाम ही है जो फितरत पर गालिब आता है। कलाम जिंदगी को बदल देता है, कलाम खराबी को दूर करता है, कलाम प्रॉब्लम को दूर करता है। लिखा है वो अपना कलाम नाजिल करके, वो अपना कलाम नाजिल करके शिफा बख्शता है। इस कलाम की रोशनी में जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो उसका यकीन करो। तो यकीन का ताल्लुक ईमान के साथ है। यकीन कर लो क्योंकि आपने खुदावंद से मांगा है। आप जिसके पास आए हैं वो आपको लारे में नहीं रखता, वो किसी धोखे में नहीं रखता, बल्कि उसके पास आने वालों के लिए 100% इलाज है हर बीमारी का। वो कैंसर है, वो हेपेटाइटिस है, या तरह तरह की वगैरह वगैरह कई बीमारियां हैं, उसके पास कई तरह की हर तरह की बीमारी का इलाज है। और इसलिए वो कहता है बस मांगा है फिर उसका यकीन करना है, ये तरीका है राह का। तो फिर क्या लिखा? जो कुछ दुआ में मांगते हो उसका यकीन करो कि वो तुमको मिल गया, तो फिर वो तुमको मिल जाएगा। ये राह है, खुदा से पाना है। तो कब मिलेगा? दुआ में रखा हुआ है, दुआ करवा रहे हैं। लाहौर वालों से भी दुआ कराई है, फलां जगह से भी, और फैसलाबाद वाले से कहाँ पता नहीं कहाँ दरख्वास्तें भेजते हैं लोग और दुआ के लिए, और दुआ करवाई है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला, हासिल कुछ नहीं हुआ। अरे भाई, बहन, अगर यहीं पर जहाँ मौजूद है खुदा का कलाम तो आपको यह कह रहा है कि जो मांग रहे हो आप अभी उसका यकीन करो, वो आपके लिए हो जाएगा। कमज़ोर कहे कि है क्या कमज़ोर, तो क्या कहे कि मैं जोरावर हूं। वो जो कलाम उसके मुंह से निकला है ना, मनफी सोच को ख़त्म करना है, नेगेटिव थिंकिंग को ख़त्म करना है और पॉजिटिव थिंकिंग को अपने अंदर लाना है, मुस्बत सोचों को अपने अंदर लाना है। मुस्बत सोच ये है कि मुझे मिल गया है क्योंकि ये खुदा के कलाम ने मुझे कहा है। यानी खुदा पर भरोसा करना है, ये खुदा पर यकीन करना है कि मुझे मिल गया है। तो फिर लिखा है वो तुम मिल जाएगा। मैं आपको एक वाकया बयान करता हूं। खुदा के कलाम में हमें एक औरत का जिक्र मिलता है, खातून का, हन्ना नाम की। वो बांझ थी, उसके औलाद नहीं थी, लेकिन उसके शौहर ने एक और बीवी की हुई थी और उसके औलाद थी। वो इसको चिढ़ाती थी, वो इसको तंग करती थी, छेड़ती थी, और ये अपने दिल में कुड़ती थी, ये रोती थी। और लिखा है कि वो खाना ना खाती थी। इसका मतलब है गम उसका इस कदर उसने छलनी कर रखा है कि उसके पास औलाद नहीं है। एक दिन वो खुदा की हजूरी में दुआ करने के लिए गई और उस वक़्त एली जो है वो काहिन था। जब वो दुआ कर रही थी तो आवाज़ नहीं आ रही थी, सिर्फ उसके होंठ हिल रहे थे। तो एली काहिन को शक हुआ, कहने लगा ये औरत लगता है नशे में है, क्या तूने नशा किया हुआ है? तो वो कहने लगी नहीं मेरे मालिक, मैंने कोई नशा नहीं किया हुआ, बल्कि मैंने अपना दिल खुदावंद के आगे उंडला है। वो खाना नहीं खाती थी, वो उदास रहती थी, वो रोती रहती थी, उसके आंसू जारी रहते थे, लेकिन खुदा के खादम बंदा ने, एली काहिन था और इसलिए वो काहिन था, और खुदा के रूह ने उसके वसीला से कलाम किया और कहा जा सलामत चली जा, तू इस्राएल का खुदा तेरी मुराद को पूरी करे, जो कुछ तूने उससे मांगा है। और वो मांग क्या रही थी? अपनी बंदी पर रहम कर, अपनी बंदी को एक फरजंद नरीना अता कर। यानी बेटा चाहिए, फरजंद चाहिए। गोलमोल दुआ नहीं है कि दो कहते हैं जी औलाद चाहिए, चलो जो भी खुदा दे दे। इसका क्या मतलब है? यानी गोलमोल है, भरोसे वाली इसमें बात नजर नहीं आती, चलो जो भी दे दे। लेकिन यहां पर बड़ी वाज़िया दुआ है कि अपनी बंदी पर नजर कर, रहम कर और अपनी बंदी को एक फरजंद नरीना अता कर। और एली काहिन ने कहा जा, इस्राएल के खुदा ने तेरी सुन ली है, सलामत जा। तो क्या हुआ? वो रोती रही, कहने लगी कि नहीं मेरे ते हाथ रख, मेरे लिए दुआ कर, मुझे तेल दे, मुझे पानी दे। कलाम में ऐसा नहीं लिखा, सैमुएल की किताब में पढ़ सकते हैं, वहां पर लिखा है वो चली गई, फिर उसका चेहरा उदास ना रहा, उसने खाना खाया।
इसका मतलब है कि उसने यकीन कर लिया जो कुछ खुदा के काहिन के मुंह से निकला है, सलामत जा, इस्राएल के खुदा ने तेरी सुन ली। इसका मतलब क्या सुन लिया जी? उसने फर्जंद मांगा है और उसने कहा तेरी सुन ली, यानी तो ये फर्जंद मिल गया। और जब वो वहां से उठी खुशी से गई है, खाना खाने का मतलब है उसने वहां से हजूरी से गई है, फर्जंद को कबूल करके गई है, वो अपने फर्जंद को लेकर गई है और फिर वक्त पर खुदा ने उसे एक बेटा अता किया। एक वाकया यूहन्ना रसूल की इंजील में पेश करूंगा। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील 4 बाब और 46वीं आयत से, बस वो फिर कानाए गलील में आया जहां उसने पानी को मैं बनाया था, और बादशाह का एक मुलाजिम था जिसका बेटा कफरनहूम में बीमार था। वो ये सुनकर के यीशु यहूदिया से गलील में आ गया है, उसके पास गया और उसे दरख्वास्त करने लगा कि चल कर मेरे बेटे को शिफा बख्श, क्योंकि वो मरने को था। यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम निशान और अजीब काम ना देखोगे हरगिज ईमान ना लाओगे। बादशाह के मुलाजिम ने उससे कहा, आए खुदावंद, मेरे बच्चा के मरने से पहले चल। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा बेटा जीता है। अब ये देखिए कितनी कैसी अजीब बात है। घर जाने की बात भी नहीं की, चलो मैं तेरे घर चलता हूं। उसने कहा मेरे बच्चे के मरने से पहले चल, मेरे साथ चल। क्यों? इसलिए कि हाथ रखे, चलो कोई, और आजकल के दौर में लोग तेल पानी की दरख्वास्त करते हैं जी, हाथ रखा भी जाए और तेल पानी भी दिया जाए। तो ये ईमान को कम करने वाली बातें हैं। इस शहर के अंदर ऐसे ग्रोह उठे हुए हैं जो लोगों को तेल की शीशियां बांट रहे और कह रहे हैं जी यीशु का खून है। ये यीशु के लहू की इंसल्ट है, ये यीशु के खून की तौहीन है। यीशु का खून बोतलों में बंद नहीं किया जाता। यीशु ज़ाते खुदा है, कलमा खुदा है, वो लामहदूद है, इसलिए उसके लहू को, और फिर ये तेल लहू नहीं हो सकता। बहरहाल ये शख्स कहने लगा मेरे बच्चे के मरना से पहले चल, यानी अगर वो मर गया तो फिर फायदा नहीं है कुछ जाने का। इसका मतलब यह है कि खुदावंद की हमारे नज़दीक पहचान क्या है? सिर्फ शाफी। और इस मुल्क के अंदर भी, पाकिस्तान के अंदर भी ये हालात हैं। लोग यीशु को शाफी से ज़्यादा नहीं जानते, इसलिए कि ज़िम्मेदार इस मुल्क के अंदर चलने वाले मसीही चैनल्स हैं, इस मुल्क के अंदर होने वाले प्रोग्राम हैं, क्रूसेड है, जिन्होंने शिफाई शिफा 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 और यही करके लोगों को मसीह से महरूम कर दिया है। यीशु इससे बढ़कर है, यीशु निजात दहिंदा है, यीशु निजात देने वाला है। तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बहनों, तेल पानी, पिछले दिनों कोई यहाँ पर जी रुमाल का जिक्र भी हो रहा था जी, इंडिया से किसी खादम ने दुआ करके भेजे हैं और लोग पागल हुए थे ताकि वो रुमाल पाए। यीशु के मुतलाशी नहीं है, रुमाल मिल जाए ताकि मरने हमें शिफा मिल जाए, बस इसी से ज़्यादा बात नहीं। पर कलाम में लिखा है सब आदमियों से ज्यादा बदनसीब वो आदमी है जो यीशु से इसी दुनिया में उम्मीद रखता है। इस दुनिया में क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान, यही तो चाहिए है, यही तो नारा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए है। लेकिन लिखा है कि सब आदमियों से ज़्यादा बदनसीब है। यीशु के पास आकर भी सिर्फ इन्हीं चीज़ों की उम्मीद, ये सब चीज़ें तो मिल ही जाती हैं। यीशु इससे बढ़कर है, आने वाले जहान में हमेशा की ज़िंदगी देता है। इसकी तलाश कीजिए, ज़िंदगी की तलाश कीजिए, ये आपको मिल जाएंगी। ये शख्स जब कहने लगा मेरे बेटे के मरने से पहले चल, तो यीशु ने कहा जा, तेरा बेटा जीता है। अब ये कितनी बड़ी बात है कि डॉक्टर नहीं जा रहा साथ में, डॉक्टर साहब चलो इमरजेंसी होगी घर में, और डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जी आपका बेटा ठीक हो जाएगा। तो कैसी बात है, वो बाप है और बेटा कफरनहूम में है, दूसरे शहर में है, और ये काना गलील में जहां यीशु ने पहला मौजा किया था। लेकिन उस शख्स का ईमान देखिए। मैं इसी जगह पर आपको लाना चाहता हूं। अगर आपने इस बात को थाम लिया तो बिस शिफा 100% यकीनी है, किसी के पास भागने की जरूरत नहीं। यहीं पर अभी आप जो सुन रहे हैं, आप ईमान लाइए, खुदावंद आपको ब्लेस करेगा, खुदावंद आपके कमजोर बदनों को जोर देगा, आपके प्रॉब्लम्स को दूर करेगा। लेकिन फक्त जो दुआ में मांगते हो उसका यकीन करो। इसको कहा जा तेरा बेटा जीता है, तो हुआ क्या? जिद की या साथ चल, ये कहा। आगे कलाम क्या कहता है? यीशु ने उससे कहा जा तेरा बेटा जीता है। उस शख्स ने उस बात का यकीन किया
जो यीशु ने उसे कही और चला गया। वो रास्ता ही में था कि उसके नौकर उसे मिले और कहने लगे, तेरा बेटा जीता है। उसने उनसे पूछा कि उसे किस वक्त से आराम होने लगा था। उन्होंने कहा, कुल 7वें घंटे में उसकी तप उतर गई। बस बाप जान गया कि वही वक्त था जब यीशु ने उससे कहा, तेरा बेटा जीता है, और वो खुद और उसका सारा घराना ईमान लाया। ये वही वक्त था जब यीशु ने कहा था, जा तेरा बेटा जीता है। यही वक्त है कबूलियत का, यही वक्त है। और यह कबूलियत का वक्त है क्या? कलाम क्या है? उसी के मार खाने से हमने शिफा पाई है। इसी वक्त कलाम को कबूल कीजिए। इसी वक्त आपके अंदर से बीमारी का रोग खत्म हो जाएगा। इसी वक्त आपके प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। इसी वक्त खुदा के कलाम को कबूल कीजिए। जो दुआ में मांग रहे हैं, यकीन करें कि वो आपको मिल गया है। मैं आखिर में आपके लिए एक दुआ करूंगा और उसके साथ इस मैसेज का इख्तिताम करूंगा। आए बाप, तेरे बेटे यीशु के नाम से मैं इन भाइयों बहनों के लिए, अजीज़ों के लिए, जितने इस वक्त इस पैगाम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कोई कमज़ोर है, कोई बीमार है, यीशु नाम के वसीला से हर तरह की कमज़ोरी जाती रहे। यीशु नाम के वसीला से हर तरह की बीमारी जाती रहे। तेरे कलाम की कुदरत उनके अंदर जाहिर हो। तेरा लहू बीमारियों से बचाता है। तेरे लहू को इन बीमार बदनों के लिए मांगता हूँ। शिफा इन बदनों में दाखिल हो जाए। शिफा आपका भाइयों और बहनों हक है, क्योंकि खुदा के बेटे ने आपके लिए मार खाई है और अब बीमारियां आपके बदनों में ठहर नहीं सकती। बीमारियों इन बदनों से जुदा हो जाओ। बीमारियों इन बदनों से जुदा हो जाओ, क्योंकि तुम इनमें ठहर नहीं सकती। बीमारी और बीमारी का सबब यीशु नाम की कुदरत से ख़त्म हो जाए। यीशु मसीह के पाक और कुदूस नाम के वसीला से दुआ मांगते हैं। आमीन। खुदा को बरकत दे। इस पैगाम को जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, दूसरों तक पहुंचाइए, ताकि खुदा के कलाम के वसीला से बहुत सारे बरकत पाएं। खुदा आपको बरकत दे। आमीन।